दो जानी दुश्मन, दो कट्टर दुश्मन का जन्म पुनर्जन्म, दो कट्टर दुश्मन का पुनर्जन्म पति पत्नी के रूप में होता है। आ गया समझ में आप लोग? मैं ऐसा ही वाला सुनाता हूं, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी करके आगे वालों से भी ताली बजवा पाऊं। हाँ, मेरी कोशिश रहेगी। हाँ, देखो, वाइफ के साथ कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, साउथ अफ्रीका चले जाओ, लेकिन साड़ी की दुकान में कभी मत जाना। मेरी वाइफ को मैं पहली बार लेके गया, 1.5 घंटे तक तो वो शोरूम में रही। 1.5 घंटे बाद जब मैं शोरूम में गया तो शोरूम यूक्रेन बन चुका था। सारी साड़ियां धराशाही। अंत में मेरी वाइफ ने बोला सेल्समैन से कि वो जो कोने में खाकी रंग की दिख रही है ना, उसको निकालो। तो सेल्समैन भी पुणे का था। उसने कहा बहन जी वो पोछा लगाने का कपड़ा है। अध्याय समाप्त हुआ। समझ गए ना आप लोग? सर समझ लेना, मैं क्या बोला ऐसा मला कर लेना सर्वाना। आप लोग मेरे हो जाएंगे ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बड़े कुमार विश्वास जी से सीखता हूँ। सारे लोग हैं। देखिए 31 आने वाला है, 31 मार्च। अभी वैलेंटाइन डे गया, अब ऑडिट डे आएगा। ऑडिट डे साहब, मैं सोचता हूँ कि सीए को 1 साल का हिसाब देने में आपको पसीना आ जाएगा ना। लेकिन याद रखो, जब आप ऊपर जाओगे और ऊपर वाला आपसे हिसाब पूछेगा जीवन भर का, तब आप पर क्या बीतेगी। इसलिए खाता हो या जीवन हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अध्याय समाप्त हुआ। 2-3 बातें और करके मैं आपका काम कर। देखिए क्या, कुछ नहीं टेंशन लेना। मैं पहली बार कुमार विश्वास जी मेरे को अमेरिका ले गए, फर्स्ट टाइम अमेरिका। अब एयरपोर्ट पे मेरे को तो सिस्टम ही समझ में नहीं आया कि पानी कैसे पीना। दुनिया में नल का टोटी ऊपर होता है, नीचे होता है, एयरपोर्ट पे ऊपर होता है। तो मैंने सर से पूछा, सर ये ऊपर से कैसे पानी पिया जाता है? टेक्नोलॉजी है बेटा, टेक्नोलॉजी। मैंने कहा पानी पीना है। तो बोले बेटा ऐसा बटन दबाओ, ये तवे से पानी आएगा, पी लेना। तवे से। मैंने बटन दबाया, पानी आया। कुत्रा सारखा पानी पी लो साहेब। खरं सांगतोय, अगदी खरं बोलतो। कुत्रा सारखा वाटलं मला, अगदी बरोबर। दुसऱ्या एअरपोर्टला बटनच नाही हो। साहेबांना परत विचारलं काय लागलं इकडे, दुसरं काय टेक्नॉलॉजी लंडन है, रोज टेक्नॉलॉजी। साहेब पाणी प्यायचं आहे, पैर से दबा ना बेटा। चायला परत तसंच हो। तिसऱ्या एअरपोर्टला हातवाला पण नाही, पायवाला पण नाही। मग साहेबांना परत विचारलं इकडे काय, सेन्सर लागलाय, तू तोंड पुढे कर फक्त। आनंद आला काय हो? एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा। मी सुपर करतो। क्या बात है। कोशिश करता हूँ क्या। देखिए दुनिया में हंसाइए दुनिया को। सर बोले बुद्धिजीवी, वो पढ़े लिखे इसलिए बुद्धिजीवी का अर्थ अलग बताया, अच्छा बताया। बुद्धिजीवी का सही अर्थ ये होता है कि जिसके बुद्धि में छोटा छोटा जीव पड़ जाए, वो बुद्धिजीवी। आला लक्षात ना, बस दूसरा काय नहीं। लेकिन आप मेरे हो चुके हैं, होली का त्यौहार है, आनंद से सुन लेंगे। क्योंकि यह कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और हाथ में तिरंगा आ जाए तो बताना। अंतिम बात पर एक एक हाथ खड़े करना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला में। ये कविता का रंग है यार। वाह क्या बात है, क्या बात है। वाह ओह वाह 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 वाह। यही वाला जोश भर करके, सुनो ना, यही वाला जोश भर करके बीजेपी वोट ले लेती है। भारत माता की जय दब गया। खरं सांगतोय, बहुत अच्छा है। हाँ, मैं पॉलिटिकल काय करत नाही बाबा, आपण लय भीती वाटते हो करायला, पण काय इसको मैं कुमार सर को बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में पुणे को सरस्वती का मायका कहते हैं, माहेर। पु ल देशपांडे सारखं माणसं दिली या मातीने हो।
खरं सांगतोय। लेकिन आपने सचमुच अच्छा सुना, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो यूपी के लोग हैं। यूपी का आदमी अगर खीसे में हाथ डाले ना तो पैसा नहीं निकालता, कट्टा निकालता है सीधा वो। तो आप टेंशन लेना नहीं। मैं तो प्यार करने वाला आदमी हूँ। मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? वो पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है। तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको अपन 5 साल से बाप समझ रहे हैं, अध्याय समाप्त हुआ। वो अपना खरा सांगतोय मैडम, पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी। हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है। मास्टर ने बोला अनुस्वार है, अनुस्वार। मैं अनुस्वार क्या होता है? बोले हिंदी का श्रृंगार है। मैं घर आया तो मेरी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। मैं चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। मजा डोका फिर ले ना भाई। मैं भाभी के पास गया, कौन? भैया हैं भैया। मेरी छाती 56 इंच की हो गई। ये महिलाएं क्या इज्जत देती हमको। लेकिन शाम को जब मैं वॉश बेसिन में मुंह धो रहा था तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया ना भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में मैंने चाचा की कभी नहीं देखी। सवेरे यहां लगाए जाते हैं, शाम को कहां कहां चिटकाए जाते हैं। जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिटके हुए मिले तो मेरे को चाचा के कैरेक्टर पे ही शक होने लगा। अध्याय समाप्त हुआ। आपको ताली बजानी है। अच्छा है। हाँ, सही बताता हूँ। लेकिन आप लोग 4 लोगों को सुनना है। मैं सबसे कम पैसा लेके आया हूँ, तो मैं अगले साल भी आ सकता हूँ। ये लोग बहुत पैसा लेते हैं। अच्छा, मी मराठीमध्ये बोलत होतो ना, यांना मागे कडे ना कि मैं काय बोलू राहिलो मग या पुढे। तो कुमार सर ने बोला मेरे को समझता है, ट्रांसलेट करके बताया उन्होंने कि अच्छा अपने बारे में अच्छा ही बोल रहा है, कोई टेंशन लेना नहीं बिल्कुल है। लेकिन आप लोग सच बताऊं, पुणे जितना अच्छा सुनता है या मराठी मानुस जितना अच्छा कविता साहित्य सुनता है, शायद ही दुनिया में इतना अच्छा कहीं और सुना जाता है। बहुत अच्छे। मैं एकदम सही बात बता रहा हूँ। बहुत बिल्कुल सही कह रहा है। कल हरियाणा में भी यही कह रहा था। जिसका पैसा लो उसकी तारीफ करना चाहिए कि नहीं? अपन ईमानदार आदमी, अपन नेता है नहीं कि ले करके भी। अच्छा, कुमार सर ने एक दिन मेरे से पूछा ये अच्छा था। कुमार सर ने एक दिन पूछा कि ये दिनेश नेता लोग काम क्यों नहीं करते? अपन वोट देते हैं, सब देते हैं। मैंने कहा सर देखो, अपन वोट देते, फिर कर देते, फिर नेताजी के पास जाते, मत देतात, आपण मत देतो आणि कर देतो, बरोबर? फिर नेताजी के पास जाते तो नेताजी बोलते क्या दिया तूने मेरे को? बोले मत दिलं आणि कर दिलं. म्हणे दोघांना जोड, मत कर. मग नाही करतोय ना, कशाला काळजी घेऊ राहिले तुम्ही लोग, बरोबर की नहीं करने का टेंशन सी बात है. लेकिन एक वादा करके जाता हूं, स्वच्छता में हम पुरुषों का योगदान है, महिलाओं का योगदान है ही नहीं. स्त्री का कोई योगदान नहीं स्वच्छता अभियान में. वो हमारे मोदी जी का योगदान है, पुरुष का कोई योगदान नहीं है. हाँ, कोई योगदान ही नहीं. मैं आपको बताता हूं, कोई आप देख लो, नाई की दुकान में जाएगा ना आदमी, पुरुष दाढ़ी कटाएगा, बाल कटाएगा, आ करके घर पे तुरंत नहाता है, क्योंकि वो स्वच्छता में भरोसा करता है. आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो ना भाई साहब, तो स्वच्छ कौन हुआ आप बताओ मेरे को? हम ही हुए ना, ये लोग हुए क्या? लेकिन खुद स्वच्छता की बात करनी अलग बात है, लेकिन अगर महिला घर में है ना तो घर स्वच्छ मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहके जाता हूं. बहुत अच्छे. और मैं एक कविता सुनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े कवि हैं. एक निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र भले नहीं हो, लेकिन मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है. ये जितने लोग आए हैं ये बहुत बड़े कवि हैं. एक देश में एक कवि कुमार विश्वास है. देश में जाएं तो कहें कि पुणे ने जैसा सुना दुनिया ने कोई नहीं सुना. आप लोग अपने हाथ देखो, हंसाने के लिए ना खाली नेता की 3 बात कर दो. आमच्याकडे यूपी मध्ये, बिहार में एक नेताजी आए, भाषण देना शुरू किया तो भीड़ नहीं था, तो एक आदमी को बुलाया, सरपंचला बोलवलं, भीड़ नहीं है. सरपंच ने किसान को बुला लिया. किसान के पैर में मिट्टी देख करके नेता ने पूछा तुम्हारा पैर में मिट्टी कैसे लगा है? अरे बोले ये सरपंच जी खेत में काम कर रहा था, सीधा इधर बुला लिया, तो मिट्टी नहीं लगेगा तो सोना लगेगा क्या? अब नेता ने जो बात बोली ना, उस पर एक एक आदमी की ताली चाहिए. नेता ने कहा तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे.
वाह